नमस्कार दोस्तों, मैं एएसआई महेश रावत हरियाणा पुलिस से। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तो समाज में साइबर क्राइम के जो ठग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुए हैं। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जागरूक करना चाहता हूं। तो इससे चालू करने से पहले मैं आपको साइबर क्राइम की डेफिनेशन बताता हूं कि साइबर क्राइम होता क्या है। तो कोई भी ऐसा क्राइम जो मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप यानी जो इंटरनेट के द्वारा किया जाए उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो ये आपसे कोई भी एसएमएस भेजकर, कोई भी ऐप डाउनलोड कराकर या कोई वीडियो कॉल फेक करके या आपको किसी भी प्रलोभन देके कि आपके पैसे दोगुने कर दिए जाएंगे, उस टाइप में आपसे कहा जा सकता है। तो लेकिन मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस सब के लिए आपसे जो डाटा है वो यही मांगा जाएगा। आपका एटीएम पिन नंबर हो गया, एटीएम कार्ड नंबर हो गया, जो कार्ड में एक्सपायरी डेट होती है जो पीछे लिखी होती है वो मांगी जाएगी आपसे। आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, आपका पैन कार्ड नंबर हो गया और आपसे ओटीपी मांगा जाएगा। ये सब मांगने के बाद भी आपसे कोई भी जो ऐप है वो डाउनलोड कराई जा सकती है और कोई लिंक भेजा जा सकता है आपको। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, चीज़ें जो ये 5 और 6 हैं हर बार हर हालत में आपसे यही मांगी जाएंगी। तो आप इन एटीएम नंबर हो गया, एटीएम कार्ड, इन 6 चीज़ों को अगर आप सुरक्षित रखोगे तो साइबर ठग आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर भी कुछ लोगों से गलती हो जाती है और साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है। तो हमारा साइबर क्राइम नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 1930। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 1930। तो जैसे ही आप इंस्टेंटली जिस भी प्लेस पे हैं, आप किसी मॉल में हैं, घर में हैं, किसी दुकान में हैं, बाजार में हैं, तो आप साइबर ठगी का शिकार हो गए तो तुरंत 1930 पे कॉल करोगे। इस 1930 पे कॉल करने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है, ये सभी बैंकों से कनेक्ट है। तो जैसे ही आप कॉल करोगे आपकी कॉल बैंक में जाएगी और वहीं पे आपका जो पैसा है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन इस चीज़ में आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि विदिन 30, 45 या 1 आवर इसके दौरान ही आपको कॉल करनी है। अगर इसमें आप लेट हो जाते हो तो जो साइबर ठग हैं बहुत ही ज़्यादा साथर हैं, वो आपका पैसा किसी अकाउंट में दूसरे में शॉपिंग में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर 1930 पे कॉल करने को ज़्यादा मतलब ऑफिशियली बेनिफिट होता नहीं है। तो आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है जो मैं स्पेशली हरियाणा से हूँ तो ये हरियाणा वालों के लिए है, बाकी हर स्टेट का एक अलग नंबर होता है। तो हमारे यहाँ पे 112 यानी 112 डायल नंबर चालू किया हुआ है। ये भी हमारा 1930 से कनेक्ट है। और किसी कारण आपका इंगेज आता है या तो आप इसमें भी कॉल कर सकते हैं। तो उसमें आपका सही प्रोसीजर यही होगा। और फिर एक अगर ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हो तो जो साइबर की क्राइम की नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP, इस पर आप जाके लॉग ऑन कर सकते हो। तो वहाँ पे आपसे 2-4 चीज़ें मांगी जाएंगी। स्टेट पूछा जाएगा, फिर आपका जोन पूछा जाएगा और थाना पूछा जाएगा। तो वहाँ पे 4-5 चीज़ें हैं नॉर्मली, आप वहाँ जाके रिपोर्ट कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आप जहाँ भी जो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में है तो आप उसमें जाइए और वहाँ पे भी आप अपना फॉर्म फिल करिए। थोड़ी बहुत 2-4 नॉर्मल सी चीज़ें वो आपसे पूछी जाएंगी और वहाँ पे आप कंप्लेंट दर्ज कराइए। इन सब के बावजूद जो सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 24 घंटे के अंदर आप जो अपना बैंक है उसमें जाइए। वहाँ पे एक डिस्प्यूट फार्म देंगे वो आपको, आप उस फार्म को फिल करिए और उस फार्म को फिल करने के बाद उसकी रिसीव लीजिए। फिर वहाँ पे ये हो जाएगा कि आप अपनी जो कंप्लेंट है दर्ज करा दी है। तो इन सब के बावजूद मैं आप सबसे बस एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो साइबर ठगी का जो तरीका है बहुत ज़्यादा बदला हुआ है। आप किसी भी अननोन की कॉल रिसीव नहीं करें, आप अपनी कोई भी जो पर्सनल डिटेल है वो इनको नहीं बताएं। खुद को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रखें। पुलिस सदैव आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।